प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु के पाक जिंदा जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत जल्द हमारे प्रभु हमें लेने आ रहे हैं। आवर लॉर्ड इज कमिंग। और मैं आज एक बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको उसके आने के लिए तैयार कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मैं हमेशा की तरह आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम वचन को कैसे पढ़ सकते हैं, प्रेयर हमें कैसे करनी चाहिए, फास्टिंग हमें किस तरह करनी चाहिए, प्रभु भोज क्या है, वगैरह वगैरह। हम उन सारे सवालों को लेके हमने इस चैनल पे बेसिक टीचिंग्स में हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। आप नीचे जाके हर वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और हर एक के साथ आर्टिकल भी जुड़ा हुआ है। आज वैसे ही मैं जब भारत में बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ तो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं जो इन दिनों में बहुत बढ़ रही हैं, और मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और मैं आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके सामने रखूं, मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक वर्ड 3 लैंग्वेजेस में लगा रहा हूं, और ये है मत्ती 4:4, मैथ्यू 4:4। और इसमें लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इससे पहले प्रभु ने बपतिस्मा लिया यरदन नदी पे, और वो बाहर आए, और लिखा है पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया और शैतान से उनकी परीक्षा हुई, और शैतान ने उससे कहा कि ये पत्थर रोटी बना। तब यीशु ने कहा, नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। क्या आप इस बात को जानते हैं? जब प्रभु से उसके चेलों ने उससे पूछा कि आपके आने से पहले क्या होगा, तब उसने एक साइन ये भी कहा कि मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे। नूह के दिन क्या है ये समझने के लिए नूह के दिनों को पढ़ना पड़ता है। और आप देखें तो उन दिनों में यीशु कहता है कि लोग खा रहे थे, पी रहे थे, उनमें विवाह हो रहे थे, उनमें घर बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इस पे बहुत ध्यान दें। जब शैतान सताव के द्वारा कामयाब नहीं होता, आप जानते हैं हमारे मुंबई में, हमारे पूरे भारत में ही हर जगह पे सताव है। कुछ लोग हमें गलत समझते हैं, उन्हें लगता है कि हम लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं। हमारी बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि हमें जो मिला है हमें वो बांटना है, ये उसकी एक आज्ञा है। और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु सच्चा खुदा है, वो हमारे लिए मरा, जी उठा, और इसी के द्वारा इंसान को उद्धार मिलता है। और हम कई जगहों पे जब ये करते हैं, जाते हैं, तो हमारा विरोध होता है। शैतान कई बार हमारा विरोध करेगा, लेकिन इन दिनों में विरोध से ज्यादा वो लोगों को धोखा दे रहा है। शैतान कैसे हवा को धोखा दे के चला गया, वैसे ही शैतान इन दिनों में लोगों को धोखा दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि वचन न जानने के कारण विश्वासी फंस रहे हैं। जिस धोखे के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है अधिक खाना पीना। आप हैरान हो जाएंगे कि आज लगभग जितने भी रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, आप देखिए शाम के समय में वहां पर कितनी भीड़ है। कोई कोई शहर तो ऐसे हैं जहां पर आपको 24 घंटे खाने पीने की चीजें मिल सकती हैं, आप कभी भूखे नहीं सो सकते हो। इन दिनों में बहुत सारे बिलीवर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स भी आप देखिए खाने के प्रेम में ग्रो हो रहे हैं। आपको जब शैतान ने देखा कि आप डरते नहीं हो, तो वो एक नया धोखा लेके आया है कि इन्हें इतना खिलाओ, इन्हें इतना पिलाओ कि ये हैवी हो जाए अपने बॉडी में और इनकी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाए। आप जानते हैं हमारी बाइबल के अंदर पहली परीक्षा आदम की खाने के विषय में हुई। उसके बाद इस्राएलियों को देखिए, वो खाने पीने की वजह से कुड़कुड़ाते थे कि तू हमें यहाँ पर क्यों लाया मूसा, हम वहां ठीक थे। दानियल की पहली परीक्षा भी खाने में हुई। यीशु मसीह की पहली परीक्षा खाने में हुई। इवन मैं आपको बताऊं तो फिलिपियों में लिखा गया है, बहुतों का खुदा उनका पेट है। आज अपने आप से पूछिए कि क्या इन दिनों में आप
सिर्फ रोटी से ही जी रहे हैं कि परमेश्वर के वचन से जी रहे हैं? आज आप देखिए, इन दिनों में मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं खाने पीने के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने यह हमारे लिए रखा है। इवन आप देखिए, जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया एलिया, तो प्रभु ने उसे खाना दिया था और उसे कहा थोड़ा आराम कर। उसके बाद उसने कभी सुसाइड नहीं मांगा था। कई बार लोग हमें समझते हैं कि हम इन चीजों के खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं। विदाउट खाना आप चल भी कैसे सकते हो? लेकिन मैं बात कर रहा हूं लव ऑफ फूड के बारे में। आप इन दिनों में देखिए, लोग कितना दूर दूर ट्रैवल करके जाते हैं खाने के लिए। सुबह खाते नहीं हैं, दोपहर की सोचते हैं, फिर दोपहर को खाते नहीं है कि शाम की सोचने लग जाते हैं, फिर रात की। आप देख रहे हो हमारा माइंड इन दिनों में खाने पीने को देखकर कितना ऑक्यूपाइड है। YouTube पे कभी इतने वीडियोस नहीं आए थे जितना इन दिनों में आए हैं। स्ट्रीट फूड का ये है, यहाँ पर ये स्पेशल है, ये स्पेशल है। आप जानते हो मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि खाने पीने के विषय में डिसिप्लिन रखिए? क्योंकि अगर आपने अपने खाने पीने में डिसिप्लिन नहीं रखा, मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में आपके लिए 1 घंटा प्रार्थना करना युद्ध हो जाएगा। युद्ध। आप बैठ नहीं पाएंगे। आप बैठेंगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि जल्दी से मैं इसे खत्म करूं। आप जानते हो, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में सबसे सुंदर वो घड़ी होती है जब वो खुदा से बात करे और खुदा उससे बात करे। यही तो आदम का पहला खाना था। उसका खाना सिर्फ फल नहीं थे, खुदा जब उससे मिलता था, वो उससे बात करता था, वो उसका खाना था। इसीलिए यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो भूखा ना होगा। यहां पर यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। यीशु ये नहीं कह रहा है कि तुम खाओ मत। यीशु ये मत कह रहा है कि तुम पियो मत। यीशु ये कह रहा है, तुम ये बात जान लो कि तुम्हें इस खाने से भी ज्यादा, जो भी आज आप देख रहे हैं, दाल चावल, वेज नॉन वेज, जो भी खाना है, उससे ज्यादा हमें जिस चीज की जरूरत है वो है परमेश्वर का वचन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, आपको कौन ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है, आज का जंक फूड कि खुदा का कलाम? कभी आपने सोचा है खाने के लिए आप कितना दूर दूर जाते हैं, लेकिन दुआ में आधा घंटा नहीं बैठते? ये बात साफ है कि आपको वचन नहीं, खाना चला रहा है। जबकि यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए, जीवन जीने के लिए, अंदर जिंदा रहने के लिए, आत्मा में, जानते हो जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? वचन। जीवित रहना बोलते किसे हैं? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू कहता है कि तू जीवित है लेकिन तू है मरा हुआ। जानते हो जीवित रहने का मतलब क्या है, मरने का मतलब क्या है? अगर मैं सिर्फ खाता रहूं पर खुदा को नहीं सुनता, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, तो वचन कहता है मैं मर जाऊंगा। और जानते हो जीवित और मरे हुए में क्या अंतर होता है? एक जीवित व्यक्ति जीसस में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन एक मरा हुआ व्यक्ति, उसे चर्च रविवार को जाना, 10 मिनट की प्रार्थना, वही 5 मिनट की प्रार्थना, बाइबल पढ़ के घर से निकलना है, बट नो एक्साइटमेंट फॉर जीसस। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, जब यीशु कहता है मैं आने वाला हूं, तब यूहन्ना चुप नहीं बैठा था, वो कहता है आ। वो कितना एक्साइटेड था, वो तैयार हो चुका था, वह दुल्हन तैयार हो चुकी थी, इसलिए दूल्हे को कहती है आ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु के बारे में बहुत सारे लोग सुनने के बाद वो आनंदित नहीं होते हैं, वो डर जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे तैयार नहीं हो रहे हैं। आज अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं है खाते 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 अब आप इतने लेजी हो गए हो कि आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, प्रेयर करते समय नींद आती है, आपसे प्रभु के साथ चलने को नहीं हो रहा है? इसीलिए मैं आपको आज सजेस्ट करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उपवास करो, फास्टिंग करो, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन करो। मुझसे नहीं होता ये बोलना छोड़ दो, मदद मांगो प्रभु से, लेकिन उपवास करो। उस उपवास में प्रभु के साथ संगति करो, वचन को पढ़ो, उसकी आराधना करो, अन्य भाषाओं में बातें करो अगर खुदा ने आपको वरदान दिया है तो, और उसके साथ उपवास में रहो।
उसके साथ बने रहो, इसी से आप आशीषित होते हैं। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ, वचन कहता है याकूब जो था वो अपने आप जानते होंगे वो अपने भाई की पद को पाना चाहता था। वो उसकी जो इनहेरिटेंस थी, जो उसकी वसीयत थी बड़े बेटे की, वो पाना चाहता था। आप जानते हो उन दिनों में याकूब का पिता, एसाव का पिता इसहाक जो था, वो जब एसाव उससे मिलने जाता है तो जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि तू मुझे हिरन का मांस खिला। आप बिलीव कर सकते हैं, इसहाक अंतिम दिनों में ये कह रहा है कि मुझे जब तक ये खाना नहीं मिलेगा, मुझे ले आ ताकि मैं तेरे जी से आशीष करूं। भले ही इसहाक इब्राहिम का बेटा था, पर जानते हो कहां ना कहां उसके अंदर खाने का प्यार था। आज आप अपने आप से पूछिए, क्या आप इन दिनों में लव ऑफ फूड में चल रहे हैं कि लव ऑफ गॉड में चल रहे हैं? खाना पाप नहीं है, अच्छे से अच्छा खाइए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इतना खा रहे हैं कि खाते खाते आप सुस्त हो रहे हैं और आपका प्रार्थना जीवन खत्म होता जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ईटिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है। यीशु की पहली परीक्षा ही खाने के बारे में हुई थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं वचन से जीता हूं, खाने से नहीं। खाना आपके बदन को चलाता है, वचन आपकी आत्मा को मजबूत करता है। जब आप आत्मा में मजबूत होते हो, तब आप सोच में मजबूत होते हो, विवेक में मजबूत होते हो, हर तरह से मजबूत होते हो। अगर आप इन दिनों में खाने पीने को लेकर बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ये देख रहे हैं कि यस ब्रदर मुझे खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, आई वॉन्ट टू टेल यू, कम एंड डू फास्ट। उपवास करें। हम लोग हर थर्सडे जूम मीटिंग्स में फास्टिंग करके आते हैं, आप भी आइए। मैं आपको वेलकम करता हूं। अगर आपको लिंक चाहिए, चर्च के नंबर पे हमेशा हमारे वीडियोस के नीचे हमारे चर्च के नंबर्स होते हैं, वहां पर टाइप कीजिए और लिखिए कि मुझे जूम मीटिंग्स में आना है, हम आपको लिंक भेजेंगे। लेकिन खाने पीने की वजह से अपने आत्मिक जीवन को खराब मत कीजिए। मैं फिर से कहता हूं, हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, लेकिन खाने को अपने ऊपर रूल करने मत दीजिए। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ समझा होगा। मैं फिर से कहता हूं, जब शैतान देखता है कि सताव से लोग नहीं डरते, तब वो एक अलग ही तरीके से आता है और हमें धोखा दे जाता है। मैंने आज के वचन को लेकर भी एक आर्टिकल लिखा है। आप चाहें तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको आर्टिकल भेजेंगे। और हाँ, ये दोनों नंबर मिक्सअप मत कीजिएगा। जो जूम के लिंक के लिए अलग नंबर है, इसके लिए अलग नंबर है। कहीं आप मिक्स कर देंगे तो आपको चीजें नहीं मिल पाएंगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और अगर आज आपको आर्टिकल चाहिए तो आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, हमें इस नंबर पे आपका नाम, अपने शहर का नाम और अंत में लिखिए नूह के दिन, द डेज ऑफ नोहा आप लिख सकते हैं और हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज के वचन के द्वारा जरूर रोशनी पाई होगी और खुदा हमें इस एटीट्यूड से छुटकारा देगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।